नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बोलती हूँ कि हमेशा अपने डिजायर में परसिस्ट करते रहना चाहिए, अपने एफर्मेशंस को बोलते रहना चाहिए, परसिस्ट करते रहना चाहिए जब तक आप अपने उस थॉट में परसिस्ट करते रहें, जब तक कि वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने नहीं आ जाती है ना। इस परसिस्टेंट को बहुत लोगों ने कुछ गलत मतलब से ले लिया। परसिस्टेंट का मतलब है कि करते रहो, एफर्मेशंस करते रहो। और वो बोलते हैं कि हम करते रहते हैं एफर्मेशंस, तो हम दिन भर करते हैं, हम तो अपना कोई काम ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी डिजायर मेरे पास नहीं आ रही। मैं अभी देख रहा हूँ मेरी डिजायर मेरे पास नहीं आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ मेरी डिजायर मेरे पास नहीं है, मैं तो 6 महीने से परसिस्ट कर रहा हूँ मगर मेरी डिजायर अभी तक मेरे पास नहीं आई है। सबसे पहले जो मैं आपको आज बताऊंगी, पहली चीज बताऊंगी परसिस्टेंट का मतलब क्या है और हमें परसिस्ट करना क्या है। एंड सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन कितना ईजी है। हम जो परसिस्ट वर्ड अभी सीख रहे हैं वो हम बचपन से करते आ रहे हैं, और क्योंकि हम बचपन से हर अपने थॉट्स को परसिस्ट करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारी लाइफ आज वैसी है जैसी चल रही है, क्योंकि हमारे थॉट्स परसिस्ट कर रहे हैं और हम वही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने डिक्शनरी से परसिस्टेंट का मतलब देखा है उसका मतलब क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में परसिस्टेंट का मतलब है, जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, कि डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट। हिंदी में ये कहते हैं कि लोगों के मना करने के बाद भी किसी काम को करते रहने को परसिस्टेंट कहा जाता है। लगातार करते रहना भले ही लोग मना कर रहे हैं। ओके, यही मैं आपको कहती हूँ कि परसिस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को डिटरमिन्ड होके रहना चाहिए, और हम ये हमेशा से करते चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसिस्ट करना मतलब हर वक्त अपने एफर्मेशंस को बोलते रहना के साथ जरूरी है परसिस्ट करना, ट्रस्ट करना उस चीज पे कि ये हो रहा है, ट्रस्ट करना अपने आप में परसिस्टेंटली कि ये हो रहा है, इवन दो, जो कि उसमें लिखा है, इवन दो आपको लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इवन दो आपको दूसरे सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं। आपको आपके सामने भले ही आपकी एक डिजायर है और आप ये कह रहे हो कि ये डिजायर मेरी है, ये मुझे मिल चुकी है, ये मेरे पास है, बट उसके बाद आपको सर्कमस्टेंसेस, लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको परसिस्ट करना है कि नहीं, मुझे ट्रस्ट है कि ये मेरी डिजायर है। आपको सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आप ढेर सारे एफर्मेशंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हेल्थ के लिए एफर्मेशंस कर रहे हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन आपकी रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, राइट। तो इसका मतलब है लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम सही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको उसको उस पे फोकस नहीं करना है, आपको परसिस्ट करना है, आपको ये करना है, नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ। कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई जिसमें आपको लगे कि अरे जो मैं बोल रहा था या जो मैं कह रही थी उससे ऑपोजिट चल रहा है, लेकिन उस पे ध्यान ना दे के आपको परसिस्ट करते रहना है। और जब आप परसिस्ट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि परसिस्ट करते करते यूनिवर्स, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये कहानी फिट बैठ जाएगी कि यस, बार बार ये यही चीज बोल रही है कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, बार बार ये यही चीज बोल रही है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं, बार बार ये चीज बोल रही है कि नहीं मुझे जॉब है, तो इसका मतलब है कि ये सही बोल रही है। और जैसे ही आपका ये सबकॉन्शियस माइंड मान जाता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड फिर वो सारे सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं आपकी रियलिटी में, जहां आपको एक्चुअल में वो चीजें दिखने लग जाती हैं। इसका मतलब है यूनिवर्स ने पहले माना। यूनिवर्स मीन्स व्हाट? यूनिवर्स इज इनसाइड अस, हमारे ही अंदर यूनिवर्स है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो चीजें, सारी चीजें एक्सेप्ट करता है, और वो जो एक्सेप्ट करता है वही चीज हमारे सामने हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। तो उसने मान लिया कि ये जो आप कह रहे हो ये सच है। जब उसने मान लिया तब आपके सामने वो सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपको वो चीजें प्रूव करने लगेंगी। यस, यू आर राइट। दूसरी चीज जो मैं आपको कह रही थी कि मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, परसिस्टेंस हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हर चीज के लिए हम परसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में, बचपन में हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी क्योंकि इसको खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
ओके इसको खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या मौसम चेंज में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बाकी के कोई भी और कोई हमें ये बोलता रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारी तो तबीयत नहीं खराब होती, खा लो यार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम परसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं अगर मैं ये खा लूंगी तो मेरा गला खराब हो जाएगा। बाकी हर कोई कह रहा है अरे हमारा गला तो खराब नहीं होता, हम तो इतनी इमली खाते हैं, हम तो ये इतना खट्टा खाते हैं, हमारे का साथ कभी नहीं होता, आप खा लो खा लो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम उनकी बात नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा गला खराब हो जाता है, मेरा गला खराब हो जाता है। तो क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को स्टोर कर लिया है कि यस शी इज राइट, जब ये इमली खाएगी या जब ये खट्टा खाएगी, जब ये ठंडा खाएगी तो इसका गला खराब होगा ही होगा। तो जब आप ये ठंडा खा लेते हो, जब आप इमली खाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स लेता है, वो ये नहीं बोलता, आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये मत बोलो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो मत बोलो। वो आपको एज अ बॉस लेता है, और बॉस इज ऑलवेज राइट फॉर सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड, आप बॉस ने बोला कि नहीं मैं ये खाती हूँ तो मेरी गला खराब हो जाता है, सामने चाहे जितने लोग हैं और वो बोल रहे हैं, परसिस्टेंट मतलब लोग बोल रहे हैं, आप उनको नहीं मान रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरा गला खराब हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सुनता है, वो कह रहा है कि मेरा बॉस कह रहा है इमली खाएगा तो ये इसका गला खराब करना है, तो यस जब ये इमली खा रहा है तो मुझे तो मानना ही है इसकी बात, इसका गला खराब करना ही करना है, और आपका गला खराब हो जाता है। राइट, बचपन से हम ऐसा कर रहे हैं, बचपन से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम कहते हैं कि नहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, मार्क्स लेके आना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आपके कितने भी अच्छे टीचर्स आ जाएं, कितना भी सिखा लें, कितने अच्छे से सिखा लें और बोल दे नहीं बहुत आसान है, मैथ्स तो इजी है, ये तो फन है, इसको समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम किस थॉट में परसिस्ट कर रहे हैं बचपन से, नहीं भाई मैथ्स तो बहुत मुश्किल है, मैथ्स नहीं कर सकते, कुछ और करा लो, मेरे से मैथ्स नहीं हो पाती है, बड़ी मुश्किल होता है, मेरे दिमाग नहीं चलता है, मेरा और हर चीज में दिमाग चलाता है, मैथ्स नहीं आ जाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुन रहा है क्योंकि आप परसिस्ट कर रहे हैं उसमें, आप परसिस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इररिस्पेक्टिव आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स मिले, इररिस्पेक्टिव आपको आपके हर किसी ने बोला कि नहीं बहुत अच्छे है मैथ्स, बड़ा मजा आता है, कोशिश करके देखो। लेकिन आपने किस में परसिस्टेंट किया, आपने ये परसिस्ट किया नहीं मेरे को मैथ्स नहीं पसंद, मेरे से नहीं हो पाता, मैं ये नहीं कर पाता। तो फाइनली क्या होगा, जब भी आपके सामने मैथ्स आएगा, कुछ भी हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एज अ बॉस आपको हमेशा राइट प्रूफ कराएगा, वो ऐसे टफ क्वेश्चंस लेके आएगा आपके सामने, वो ऐसे सिचुएशंस लेके आएगा कि आप मैथ्स आगे नहीं कर पाओगे। आपका ये परसिस्टेंट है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मेरे सामने हमेशा ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, मेरे मॉम डैड हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि तुम्हारी बहन ज्यादा अच्छी है, तुम्हारा भाई ज्यादा अच्छा है। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि नहीं यार मुझे पसंद नहीं किया जाता। बड़े हो गए और हमारे सामने मेरा कोई इंसान आया जो मुझसे बहुत प्यार करने लगा, और मैं परसिस्ट कर रही हूँ, तुम धोखा तो नहीं दे दोगे मुझे, तुम धोखा तो नहीं दे दोगे, तुम किसके साथ फोन पे लगे थे, मुझे पता है तुम किसी और से बात करते हो, मुझे पता है। वो सामने से बोल भी रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा। लेकिन हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना, नहीं नहीं तुम तो, भले ही मेरे सामने क्या दिख रहा है कि इस वक्त वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है, मुझे सामने यही दिख रहा है, वो बार बार मुझसे ये कह रहा है कि अरे भाई नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, नहीं लड़के तो होते ही ऐसे हैं, हो सकता है मेरी ऐसी स्टोरी हो, लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, तुम मेरे को धोखा मत दे देना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तो बेकार, मेरे साथ तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं इस स्टोरी में परसिस्ट कर रही हूँ, या अंदर ही अंदर सोच रही हूँ, उसको नहीं बोल रही हूँ, तो अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये किसके साथ बात कर रहा है, आज इसने मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं किया, आज मैंने इसको ऐसा मैसेज भेजा था तो इसने मुझे को सिर्फ ओके लिख के भेजा, इसका मतलब क्या है, ओके लिख के दे जाए तो इसका मतलब है कि इसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ और चल रहा है, ये कहीं और बिजी है। हम उससे उस बारे में लड़ाई करने लगे, तुमने सिर्फ ओके लिख के भेजा, तुम्हारे आजकल मैसेजेस ठीक नहीं आते हैं, तुम मेरे मैसेजेस का अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो, और सामने वाला हमें कोशिश कर रहा है बताने की नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इससे तुम ये रिलेट मत करो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन हम परसिस्ट कर रहे हैं, किस चीज में हम परसिस्ट कर रहे हैं, नहीं मुझे पता है कि तुम बदल रहे हो,
मुझे पता है कि तुम बदल रहे हो, मुझे पता है कि तुम बदल रहे हो, हम परसिस्ट कर रहे हैं। अभी वो नहीं बदला है, लेकिन क्योंकि हम इतना परसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे पता है तुम बदल जाओगे, मुझे पता है तुम बदल रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, और सामने से ऐसा ही होता है, वो सामने से हमें सर्कमस्टेंसेस दूसरे दिख रहे हैं। जो परसिस्टेंस की स्टोरी है, क्या कहता है परसिस्टेंस कि लोगों के मना करने के बाद भी हम उस चीज में परसिस्ट करते रहते हैं, उस चीज को लगातार करते रहते हैं। वो हमें मना कर रहा है सामने वाला कि नहीं, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ भाई, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं कभी नहीं चेंज होऊंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मान जाते हो, लेकिन फिर पीछे जाके क्या आपके मन में स्टोरी दूसरी चलने लग जाती है। इररिस्पेक्टिव कि वो आपको कुछ और कहानी बता रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं, ये मेरे को धोखा तो दे सकता है, ये इसका रवैया बदल गया है मेरे तरफ, पहले जैसे बिहेव करता था अब नहीं करता। ये जब आप परसिस्ट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो क्या होता है, सामने वाला भी आपके परसिस्टेंस में एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब वो बदलना शुरू हो जाता है तब आपको लगता है कि यार ये तो सच में बदल गया, अब तो ये तो कहता था कि ये नहीं बदल रहा, देखो अब तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करता, देखो अब तो वो बिल्कुल भी मैसेज, पहले तो ओके भी लिखता था अब तो बिल्कुल भी ओके नहीं लिखता, अब तो 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देता, 1-1 दिन हो जाता है मेरे को बात नहीं करता। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप परसिस्टेंटली बोलते जा रहे हो कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। तो आप ये सोचिए कि हम बचपन से परसिस्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ अपने हमारे परसिस्टेंट के हिसाब से ही चल रही है। सो परसिस्ट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम जब नेगेटिव परसिस्ट करके नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये सोचो कि अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इंसान बदल चुका, ये इंसान अब मुझे प्यार नहीं करता, मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है। अब वो क्या दिखा रहा है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ तुमको, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। अब आप दूसरी स्टोरी परसिस्ट करिए, नहीं तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे दिखता है कि तुम्हारा एक भी मैसेज आ जाता है, मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे होते, इसलिए तुम मुझे मैसेज करते हो। आप उससे मत बोलिए, बट आप अपने आप से बोलिए कि हाँ मुझे मालूम है ये मुझसे बहुत प्यार करता है, हाँ मुझे मालूम है ये मुझे बहुत प्रायोरिटी देता है। और अभी वो अपनी रियलिटी में क्या दिखा रहा है, नहीं मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं करता, मैं तुम्हें ध्यान नहीं देता, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, अब मैं तुम्हें 2-2 3-3 दिन तक मैसेज नहीं करता। लेकिन जैसे आपने पहले उसकी बात नहीं मानी थी और अपने थॉट्स में परसिस्ट किया था, और परसिस्ट करते करते आपने एक्चुअल में वो चीजें मैनिफेस्ट कर ली थी कि आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो अब जब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आप उस थॉट में मैंने परसिस्ट करिए कि नहीं मेरा रिलेशनशिप इसके साथ बहुत अच्छा है, जो भी चीजें मुझे दिख रही हैं रियलिटी में ये तो धोखा है, ये तो हो ही नहीं रहा। जो भी चीजें रियलिटी में दिख रही हैं कि ये मुझसे मैसेजेस पे बात नहीं करता, मुझे पता है ये दिन भर मेरे बारे में सोचता रहता है और सिर्फ मेरे से बात करता है, मुझे मालूम है। आप अपने इस पॉजिटिव थॉट में परसिस्ट करिए, और करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके सामने आ जाएंगे। सो परसिस्टेंट इज द की, इसीलिए मैं कहती हूँ। और इसको इस तरह से मत लीजिए कि मैं देख कुछ और रही हूं और मन में गुस्सा है, मन में डर है, मन में डाउट है, और फिर भी उस गुस्से उस डर और डाउट से मैं ये कह रही हूँ नहीं नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करता है, नहीं नहीं मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, और मन के अंदर डाउट है, डर है। तो उस डाउट और डर को हटाना है कैसा, सोच के कि जब मैं नेगेटिव परसिस्ट कर रही थी तो मेरे सामने नेगेटिव मैनिफेस्ट हुआ, तो क्यों नहीं अब मैं पॉजिटिव परसिस्ट करूंगी तो मेरे सामने पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा। जब हम ये थॉट लाएंगे मन में तो ऑटोमेटिकली हमारा डर हट जाएगा। और फिर हमें किस चीज में परसिस्ट करना है, जब डर आता है तो हमें उस डर को हटाने के लिए परसिस्ट करना है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो होगा, क्योंकि बचपन से जो मैं रिपीट करते आ रही हूँ, बचपन से जो मैं परसिस्ट करते आ रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सो अब जो मैं परसिस्ट करूंगी तो वो भी मैं मैनिफेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं नेगेटिव परसिस्ट कर रही थी तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करी। तो इसका मतलब तो है कि मैं बहुत पावरफुल क्रिएटर हूँ, इसका मतलब है कि मैं हर चीज क्रिएट कर सकती हूँ, बस मुझे अपने मोड को स्विच करना है, नेगेटिव परसिस्टेंस से पॉजिटिव परसिस्टेंट की तरफ आना है। जब हम अपने आप से इस तरह से बातें करते हैं तो हमारे अंदर से वो डर, वो डाउट, वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, और क्या डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट। तो हमें ट्रस्ट के ऊपर भी परसिस्ट करना है, अपने ऊपर, कि नहीं मैं क्रिएटर हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। जब भी मन में डर आए अपनी डिजायर को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए कि नहीं मुझे पता है कि मैं परसिस्ट कर सकती हूँ। और इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है कि हम बचपन से परसिस्ट करते आ रहे हैं
और हमने सारी चीजें वैसी की वैसी मैनिफेस्ट करी हैं। तो अब अगर परसिस्ट करेंगे तो भी हम वही चीजें मैनिफेस्ट करेंगे जो हम परसिस्ट कर रहे हैं। बस अपने परसिस्ट करने की स्टोरी को बदलना है। दैट्स इट। मैनिफेस्टिंग इतना ही सिंपल है। हम बचपन से मैनिफेस्ट करते चले आ रहे हैं, ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं हो सकता, देखा ऐसे ही हुआ, मैंने बोला था ना कि लोग मुझे धोखा देंगे, मैंने बोला था ना कि लोग मुझे पैसे से धोखा देते हैं, देखा हर बार मुझे पैसों से धोखा मिलता है। क्योंकि आप हर बार बचपन से यही सोच रहे हैं कि मुझे पैसों से हमेशा धोखा मिलता है। एक बार अपनी सोच को बदलिए और उसको परसिस्ट करिए, फिर देखिए कि आपके सामने क्या मैनिफेस्ट होता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा परसिस्टेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और परसिस्ट करना हम बचपन से कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव हमारे सामने क्या कोई कुछ कह रहा है, हम नेगेटिव परसिस्ट कर रहे हैं, हमारे सामने लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं मानते और हम नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं। उसी तरह से हम पॉजिटिव परसिस्ट करेंगे, भले ही सामने नेगेटिव हो रहा है, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। फाइनली क्या होगा, हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी हम परसिस्ट करेंगे हम वही मैनिफेस्ट करेंगे। अपने आप पे ट्रस्ट होना, अपने आप को पीसफुल रखना, अपने आप को ये बताना है कि मैं कितनी अच्छी क्रिएटर हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।